राम राम भी सारे नाम मैं थारा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर थारा हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। बालका के कमेंट आए थे, सर जी हरियाणा जीके के करंट अफेयर करवा दो। तो आज आप हरियाणा जीके के करंट अफेयर पढ़ाएंगे। ठीक है, हरियाणा जीके के करंट अफेयर करांगे। जनवरी पूरे महीने की जो करंट अफेयर है इसी एक के वीडियो में करवा देंगे, कोई दिक्कत को ना। ठीक है, जनवरी की करवा देंगे, फरवरी मार्च की, सब जून तक की करंट अफेयर पर हर महीने की वीडियो है ना, तुमने एक ही वीडियो के अंदर पूरी की पूरी मंथली करंट अफेयर करवा देंगे। ठीक है, तो आज आप स्टार्ट कराएं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है, सबसे पहले जय सरस्वती मैया। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है, ऑपरेशन क्वीन का संबंध किस विभाग से है। यो है भाई क्वीन, यो है क्वीन रानी वाला। ठीक है, ऑपरेशन क्वीन का संबंध किस विभाग से है। पुलिस विभाग, आयकर विभाग, स्वास्थ्य विभाग या सभी। देखो सभी तो हो कौन सा, तुमने भी बेरा है। ठीक है, इसका संबंध किससे है, पुलिस विभाग तक है। क्योंकर है इसमें जो भी देखो, एक तो सट्टे वाले जो भी सट्टे खेला है ना, सट्टे, और एक जो दारू वाले बंदे हुए हैं, दारू वाले प्याकड़, जिस तरह कोई दारू दूरू काट दा हो अवैध रूप तय इनलीगल तरीके तय जो करदा हो, उसने पकड़न का काम करेगी। उसका के नाम है ऑपरेशन क्वीन, नाम दिया गया है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की किस बेटी जिसने OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है भाई। ठीक है, खुशी कटारिया है, कड़े की है अगर पूछ ले तो यह है सिरसा की भाई। ठीक है, सिरसा की है। इसका नाम क्यों रिकॉर्ड होया है, देखो के कारण है, क्योंकि इसने के काम कराया है 300 साल तक का कैलेंडर है ना, कैलेंडर 300 साल तक का कैलेंडर इसने के काम कराया है, याद कराया है, रट्या है। अब देखो 300 साल का कैलेंडर रट लिया एक छोरी ने। अर्था में कि हरियाणा जीके का, हरियाणा जितना भी HSC का जो आवे है सिलेबस आवे है वो कौन कर सको, देख लो इसने नाम रिकॉर्ड करवा दिया था, हमें एक जॉब कौन लाए इसको। देश के 112 आकांक्षी जिलों में से कौन हरियाणा का एकमात्र जिला चुना गया है, कौन सा चुना गया है। ऑप्शन देखो थारे सामने है, बताए दो, तो हमें बताए दो बैठे बैठे के करो हो। देखो 112 आकांक्षी जिला में तय एक चुना गया है हरियाणा का एकमात्र जिला, जिसका के नाम है नून चुना गया है भाई। ठीक है, नून चुना गया है एकमात्र आकांक्षी 112 में तय। गर्व की बात है नू वाले, देख लियो। भारतीय डाकघर ने किस खिलाड़ी के गांव में गोल्डन लेटर बॉक्स आड़े तय, समझ लियो, गोल्डन लेटर बॉक्स लगाकर सम्मानित किया है। तो हमने बेरा था टोक्यो ओलंपिक हुए थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक हुए थे, उसमें के काम कराया था, कौन सा खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, कौन से खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था, तो कौन सा है, नीरज चोपड़ा है। कौन सा है, गेम खेला है वो बाला बुला फेंकने वाला सिस्टम। ठीक है, बाला फेंक में भाई ने क्या कराया था, गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। तो इसमें क्या हुआ, इनका गांव में गोल्डन लेटर बॉक्स लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखो, कौन हरियाणवी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन की कमान संभालेगी। संजना चौधरी, प्रीति सेठी, प्रकृति मलिक या सरिता नैन। या कौन है भाई, देखो प्रकृति मलिक है जो के करेगी ऑस्ट्रेलिया में नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन का कमान संभालेगी। अगर पूछ ले कड़े की है प्रीति मलिक जी, तो है अपने रोहतक जिले की है प्रीति मलिक, कड़े की है रोहतक जिले की है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की दूसरी जीनोम सिक्वेंसिंग लैब स्थापित की जाएगी। यमुनानगर, पंचकुला, दादरी और भिवानी। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में तुमने बताना है कौन से जिले में या जो लैब है स्थापित करी जाओगी। ठीक है, कड़े स्थापित करी जाओगी, पंचकुला के भीतर या लैब स्थापित करी जाओगी। नू भी याद रख लियो कौन सी है, दूसरी है। ठीक है, लैब का नाम क्या है, सिक्वेंसिंग लैब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इंडिया स्किल 2021 में हरियाणा में कितने पदक जीते थे। यो देखो भाई, सबने बेरा है इंडिया स्किल का जो होया था उसमें क्या है, हरियाणा का पूछ रखा है इसने, कितने पदक किसने जीते थे, हरियाणा ने कितने पदक जीते थे भाई। ठीक है, बताओ भी कितने जीते थे। टोटल जीते थे 11 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें तय 3 जीते थे उत्कृष्टा क्षेत्र, उत्कृष्टा।
ठीक है। उत्कृष्टा क्षेत्र समूह वो हुआ है, इसमें के जीता था, पदक जीते थे, इसने कितने जीते थे, 3 जीते थे, ठीक है। 3 का गेला है, 3 कौन से जीते थे, गोल्ड मेडल भी के जीते थे, 3 ही जीते थे, ठीक है। अगर पूछ लिया जावे 4 रजत जीते थे भाई, रजक पदक 4 जीते थे, 1 बच गया अपने कांस्य पदक। तो इनमें पूछ लिया जावे है 3 उत्कृष्टा के हो गए, 3 गोल्ड मेडल हो गए, रजत हो गए 4 और 1 कांस्य हो गया, टोटल कितने हो गए, 11 मेडल हो गए, याद रख लियो, ठीक है। किस हरियाणवी कंपनी को हरेड़ा का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है भाई, देखो कौन सी हरियाणवी कंपनी है, नाम ऑप्शन का भीतर देख लो, नाम तो बेरा लाग जाए है, क्योंकि हरियाणा में अगर लगभग जिक्र कराने आप कंपनियां का तो एक कंपनी ज्यादा चल रहा है, वह कौन सी है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, अगर कड़ा है हिसार, ठीक है। बहुत घना सिस्टम है जिंदल का नाम था, जो अपना अग्रवा का मेडिकल है वो भी इन्हीं की देन है, बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है जिंदल और का। इसने के है हरेड़ा का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है भी, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, 14 जनवरी 2022 को पानीपत की तीसरी लड़ाई को कितने साल हो गए थे। अब देखो एक क्वेश्चन में आ गया, अभी तीसरी लड़ाई हुई थी ना, वह कितनी तारीख न हुई थी, एक तय क्वेश्चन बन गया, 14 जनवरी न हुई थी, ठीक है। कड़ा हुई थी, पानीपत में हुई थी, तुमने भी बेरा है, ठीक है। पानीपत में हुई थी, 14 जनवरी न हुई थी। पूछा गया है 14 जनवरी 2022 के टाइम का कौन सी कितने नंबर की लड़ाई थी वह, तो वह कौन सी थी, 261 नंबर की जो लड़ाई हुई थी ना पानीपत में, वह 14 जनवरी ने उसने 261 साल हो गए थे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस हरियाणवी ने अंतरराष्ट्रीय सीनियर लॉन टेनिस चैंपियनशिप में खिताब जीता है भाई, बताओ कौन सा है, ठीक है। कुलदीप दलाल है, डर्रा, अरे यो एक टाइपिस्ट ने भी बताना पड़ेगा, दारा है भाई, यो दारा सिंह है, ठीक है। माइटी सिंह अपना दोस्त भी है, फाइट खेला अगर माइटी सिंह, ठीक है, फाइट खेला है, अपना दोस्त है। कुलवंत चौधरी, बताओ भाई कौन सा है इसमें तय जिसने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय सीनियर लॉन टेनिस चैंपियनशिप में खिताब जीता है, कौन सा है भाई, कुलदीप दलाल हो जगह कड़े का है, अपने हिसार जिले का है भाई, बहुत गर्व की बात है, ठीक है। खिताब जीता है भाई ने, बहुत बहुत बधाई हो। हरियाणा की किस पत्रिका को यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल किया गया है भाई, हरिप्रभा, हरिगंधा, सरल सरिता, रामवाणी, तुमने बेरा है पत्रिका सिर्फ अपने कौन सी है, 4 है, इनका तो नाम है कौन सुना होगा तुमने पत्रिका में, ठीक है। इसका अगेला कौन सी है, एक तो होगी जमुना तट होगी, ठीक है, एक होगी शबद बूंद जो पंजाबी वाली वो है, शबद बूंद है, ठीक है, ये 4 होगी। अब इसमें बताना ये है भी कौन सी है वो यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर इसमें के करी गई है, ठीक है। तो इसमें कौन सी है, हरिप्रभा है ना, हरिप्रभा जो के करी गई है, इसने के करी है यूजीसी केयर लिस्ट के भीतर इसमें कराया गया है भाई, ठीक है। अगर पूछ ले हरिप्रभा का वो संस्कृत साहित्य अकादमी तय है भाई, ठीक है, संस्कृत साहित्य अकादमी, ठीक है, कौन से क्षेत्र में आवा है, तो यह इसमें आवा है, ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन के है, हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यो बताओ भी कौन सा पुरस्कार खातर सम्मानित किया है, प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार, गवर्नर कलर पुरस्कार, आड़े पुरस्कार आवेगा, ठीक है, मुख्यमंत्री कलर पुरस्कार या पुलिस कलर पुरस्कार, ठीक है। देखो राष्ट्र ध्वज और उसके गठन खातर कौन से खातर कराया गया है, प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार तक कराया गया है, सम्मानित कराया गया है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है, महिला आयोग की चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, कमलेश दुहन, रेणु भाटिया, प्रोमिला पंवार या शकीला देवी, बताओ भी किसे नियुक्त किया गया है, महिला आयोग की चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, रेणु भाटिया हो जाएगी। अगर पूछा कड़े की है तो आपने फरीदाबाद जिले की कौन है, रेणु भाटिया जी फरीदाबाद जिले की है, ठीक है। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है, अब देखो गोल्ड मेडल जीता है, प्रश्न एक आड़े उठा है भाई, अगर
उत्तर ठाक नू दे देगा भी इस बंदे ने कड़ा गेम हुए थे रोइंग चैंपियनशिप के जो उसने गोल्ड मेडल जीता है। पूजा सांगवान, माया देवी, आरती शर्मा या रितु सांगवान कौन सी है बता दो, कौन सी है जिसने गोल्ड मेडल जीता था? तो कौन हो जाएगी अपने, कौन है? पूजा सांगवान है भाई, ठीक है। अगर पूछ ले कितना बिलोंग कर है तो दादरी का एक गांव है मंदोला, मंदोला मंदोला थोड़ा सा याद रखियो, ठीक है। मंदोला गांव की है पूजा सांगवान ने क्या कराया है रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखियो, एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे चुना गया? महिला हॉकी टीम का कप्तान, कौन सा कप? एशिया कप का जिक्र करा है यो, ठीक है। किसे चुना गया है भी बता दो। रानी रामपाल, सविता पूनिया, जसविंदर कौर या सभी? सारी कैप्टन तो हो ना सके, ठीक है। तो एशिया कप खातर किसने चुना गया है? सविता पूनिया ने के चुना गया है एशिया कप खातर कप्तान चुना गया था सविता पूनिया ने भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चंडीगढ़ की नई मेयर कौन बनी है? चंडीगढ़ अपनी कौन सी यूटी है चंडीगढ़, ठीक है। इसकी क्या है नई मेयर चुनी गई है, कौन चुनी गई है? सरबजीत कौर, सावित्री देवी, शकुंतला देवी या इंद्रावती दहिया? बताओ भाई कौन चुनी गई है? ठीक है, चंडीगढ़ की नई मेयर सरबजीत कौर चुनी गई है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के सीएम में किस जिले में के सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल, एक गुरुकुल का नाम भी याद आ गया है भाई, आ गया है क्वेश्चन में, देख लो कड़ा है भाई, सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया है। अगर सीधा पूछ लेना तारता है भाई सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया है? तो किसने किया है? सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या किया है? इसका शिलान्यास किया है, ठीक है। अगर पूछ ले यो कड़ा करया है कौन से जिले में करया है? तो जिला हो जाएगा अपना यमुनानगर और उसकी जगह जगाधरी। कड़ा करया है गुरुकुल का शिलान्यास, विद्यापीठ का शिलान्यास कड़ा करया है? यो करया है भाई जगाधरी में करया है, गुरुकुल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की सबसे उम्रदराज महिला जिसका निधन हो गया है, देखो इब तो मरे पाछे भी नाम आने लायक जाए, ठीक है। उम्रदराज महिला अगर पूछ ले कितने साल की थी तो 115 साल की है, उम्रदराज महिला है। नाम बता दो भाई कौन है या कड़े की है, सारा की मैं बता दो इसका सब तय उम्रदराज महिला कौन है हरियाणा की, जिसका ईबे हाल फिलहाल में क्या होया है? निधन हो गया है भाई, ठीक है। हाल फिलहाल के टाइम में क्या होया है? निधन होया है। शरीफन देवी है भाई, ठीक है। जिला लगा है जींद की शरीफन देवी है, 115 साल की हो गई ना गुजरी, दादी गणा की मैं देखी दूं। अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी का यूनेस्को में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट पद पर चयन हुआ है भाई? देखो कड़ा होया है यूनेस्को में चयन होया है, और अपने हरियाणा की है बताए दो, दिव्या शर्मा, रितु वर्मा, रोशनी कुमार या नीतू रानी? कौन है बता दो भाई। यूनेस्को में क्या होया है? इसका पद का ऊपर चयन होया है, कौन है? दिव्या शर्मा है। हाँ यो रोशनी कुमार नाम उसका है क्योंकि तुमने देखा होगा पाछे से वो यूपीएससी वाला वो आया था, उसमें क्या था एक नाम तो इसनू लग गया था जो कर छोरी का हो, और लेकिन फोटो उस छोरे का आ रहा था, ठीक है। यूनेस्को में चयन किसका होया है? वो होया है अपनी दिव्या शर्मा का यूनेस्को में चयन होया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किन दो खिलाड़ियों की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया है भाई, ठीक है। ऑप्शन देखो, दीक्षा डागर, यश गणगस, दीक्षा डागर या यश गणगस है। किसका भाई के यूनेस्को किसका टारगेट ओलंपिक पीडियन में वही होया है स्कीम में शामिल किया गया है? ऑप्शन देखो कौन सा है बता दो भाई। ये हैं दोनों ही, दीक्षा डागर और यश गणगस का है जो टारगेट ओलंपिक पोडियम में क्या होया है इन्हें शामिल हुए हैं भाई, ठीक है। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? ठीक है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कड़ है? हिसार में है भाई, अपने हिसार में है, 70 में बनी थी, ठीक है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सुनन में नू भी आई है भी कम से कम 28 से लेकर 30,000 तक की एकड़ की ज़मीन का भीतर है नू, मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बने हैं, ठीक है। एशिया के अंदर
पुरानी बिल्डिंग भी बतेरी है, इसी में नए नए रिसर्च हो है। तो इसका जो नया कुलपति है ना वो बता दो भी कौन बना है। डॉक्टर बालकृष्ण जी बने हैं, डॉक्टर निकिता आहूजा बनी है, डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग बने हैं या डॉक्टर अतुल चौधरी बने हैं अपने लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं। डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग बने हैं और कौन से जिले के हैं, महेंद्रगढ़ जिले के हैं, महेंद्रगढ़ जिले के हैं। देखो थारे खातर पीपीटी वगैरह बनानी सीखी है, बहुत मुश्किल तय बनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है थारे खातर करा हमारा कोई वो को नहीं होता, बस वीडियो ने खींच कर लाइक लुइक शेयर शायर खींच दिया करो मीटर काम ने, ठीक है, खींच के रखा करो, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे, देखो कौन सा है। देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट, देखो अपनी पहली डिजिटल रेरा कोर्ट है और लगभग जो पहले सिस्टम हुआ है ना, या तो कोई चीज़ हुआ है पहली या फिर हुआ है दूसरे नंबर की, तो उसमें तो लगभग क्वेश्चन पूछे जा है, क्योंकि सारे नु सोचा है पहली बनी है के तो याद करनी छोड़ पुराना है, पर इसे क्वेश्चन में किया है आपने एक आधा नंबर तक सिलेक्शन रह जाए, नू कौन करनी बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन याद करा करो। देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट किस जिले में बनी है, यमुनानगर, गुरुग्राम, जींद, सोनीपत। कड़ा बनी है भी बता दियो, यमुनानगर, गुरुग्राम, जींद, सोनीपत में रेरा अपनी जो डिजिटल रेरा कोर्ट है कड़ा बनी है। अंदाजा लगा लिया करो कोई भी चीज का, जिस तरह देखो 4 जिले हो गए ना अपने, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में तो आइडिया भी लगाओ ना लगभग, तो इस उस चीज पर लगाया करो जो सी चीज का अपन नु लगता हो भी इसका हाल फिलहाल में नाम चलन ला रहा है, ठीक है। देखो गुरुग्राम है, गुरुग्राम में यो के है रेरा कोर्ट बनी है, ठीक है, कारण बहुत विकसित हो गया है गुरुग्राम अपने आप में बहुत ज़्यादा एडवांस होने लग गया है, बहुत घना सिस्टम और DLF करके बहुत नाम चढ़ा है भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भाई, ठीक है। अगर नू पूछ ले एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित हरियाणा का कौन सा व्यक्ति है, तो डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर देवीलाल जैन, डॉक्टर अजय माथुर या डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा, कौन से हैं बताओ भाई। डॉक्टर विजय कुमार जी ने है ना हरियाणा का जो राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा ने किस राज्य के साथ आदि बद्री डैम को लेके साइन किया है, आदि बद्री डैम यमुनानगर वाला, ठीक है। यमुनानगर में आदि बद्री एक जगह भी है भाई, ठीक है। तो कौन से जिले को, कौन से मतलब राज्य को लेकर साइन करे हैं, तो तुमने नो आइडिया होगा भाई कौन सा लगा है। उस साइड में 2 ही पड़ा है लगभग, एक तय आज है जिस तरह उत्तराखंड भी आज है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अगले क्या हुए हैं, साइन हुए हैं भाई, ठीक है, डैम ने लेकर साइन हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम नेशनल रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। देखो प्रथम मैंने पहले भी बताई थी, पहले वाली चीज में था लगभग क्वेश्चन आवे हैं, और एक ये लगभग जो क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछे जाने के चांस बहुत गणे बने हैं कि एक तो जिस तरह कोई भी वो अपने क्या करेगा, CM कोई चीज का उद्घाटन वगैरह करेगा, वो वाले क्वेश्चन बहुत मायने रखा है। एक जिस तरह कोई भी पोर्टल लॉन्च हो गया, ठीक है, कोई भी पोर्टल लॉन्च करा है ना, CM करो चाहे कोई ऐसा मंत्री करो, उसमें की है ओड़े तक क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन पूछे जा हैं, ठीक है। तो प्रथम नेशनल कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भी बताओ, 13, 15, 17, 19, ठीक है, कितने जीते हैं भाई। देखो अगर टोटल की बात करें ना, टोटल की बात करें अगर टोटल कितने आए हैं, तो अपने हरियाणा के अंदर अगर अपन टोटल की बात करें फर्स्ट रैंक कुश्ती में टूर्नामेंट में, तो 75 आए थे भाई, ठीक है। अगर आपने पूछ ले हरियाणा में कितने आए थे, तो ये 19 मेडल आए थे भी, ठीक है, जिनमें तक गोल्ड अलग है, रजत अलग है और कांस्य अलग है भाई, ठीक है। गोल्ड का जिक्र करेंगे तो 17 कितने उस कौन से हो जाएंगे, 17 तो हो जाएंगे भाई गोल्ड मेडल, ठीक है ना। उसके बाद रजत पदक का जिक्र करें तो रजत अपने हो जाएंगे, रजत हो गए
19 रजत हो जाएंगे, ठीक है। 17 गोल्ड हो गए, 19 रजत हो गए। कांस्य पदक का अगर जिक्र करांगे आप तो कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे भाई, ठीक है। टोटल अगर पूछ ले कितने थे तो 75 थे। तो प्रथम नेशनल रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा ने 19 गोल्ड 19 जीते थे। कौन से, स्वर्ण पदक, क्योंकि अड़ा सिर्फ स्वर्ण पदक का पूछा गया है। अगर टोटल का पूछ ले तो कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे, ठीक है। स्वर्ण पदक का पूछा गया है 19 होगा भाई, और ये रजत है ना ये 17 है, आगे पाछा बोला गया, थोड़ा सा ध्यान तक कर लियो। रजत 17 है, 19 गोल्ड जीते हैं भाई, ठीक है ना। प्रथम नेशनल रैंकिंग में ध्यान आ गई थी तो बता दिया, भी आगे पाछा लिखा गया। देश में एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का पहला ट्रायल किस शहर में किया गया है भाई, देखो पहला ट्रायल किया गया है इसका एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का, सोना, एलनाबाद, बल्लभगढ़, शाहबाद। बताओ भी कड़ा कराया गया है पहला ट्रायल, ठीक है। पहला ट्रायल कराया गया है बल्लभगढ़ में कराया गया है, ठीक है भाई। बल्लभगढ़ में क्या कराया गया है, पहला एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का पहला ट्रायल कराया गया है। कौन से शहर में कराया गया अगर पूछ ले तो यो कड़ा कराया गया है बल्लभगढ़ में कराया गया है, बस स्टैंड के भीतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा विधानसभा में किस तारीख को पराक्रम दिवस बनाया है। हरियाणा की जो विधानसभा है ना, अपनी विधानसभा, उसने भाई कौन सी तारीख ने पराक्रम दिवस का रूप में बनाया है। इसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो है, क्योंकि जड़े लगभग विधानसभा कार्य जो राज्यसभा लोकसभा इनका एरिया हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में, तो आड़े भी क्वेश्चन लगभग पूछे जावे हैं, ठीक है। तो कौन सी तारीख ने बनाया था, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी। 23 जनवरी ने क्या कराया था, अपना विधानसभा का जो के है पराक्रम दिवस है ना, दिवस का मतलब है एक ही दिन, ठीक है। तो पराक्रम दिवस बनाया गया था 23 जनवरी ने बनाया गया था, ठीक है। और आड़े क्या कराया गया था भाई, अपने जो सीएम साहब थे ना, सीएम साहब ने क्या काम कराया था, नेताजी की मूर्ति का अनावरण किया था भाई, ठीक है। अनावरण किया था नेताजी का मूर्ति का क्या कराया था, अनावरण कराया था, ठीक है। और अगर पूछ ले नू तो कौन पूछा इतना तो फिर भी, लेकिन एमएलए हॉस्टल का, ठीक है। आड़ा क्या कराया था भाई, नेताजी की मूर्ति का क्या कराया था, अनावरण कराया था। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। मैंने पहले भी बताई थी, पोर्टल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है अपने आप में, ठीक है। चांस हुआ है आन खातर, ठीक है। देखो, ऑनलाइन सूचना पोर्टल, ऑनलाइन RTIR पोर्टल, ऑनलाइन अधिकार पोर्टल या ऑनलाइन जन सहयोग पोर्टल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो ऑनलाइन RTI पोर्टल है ना, RTIR पोर्टल है, बी ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। थोड़ा सा याद रखियो, क्योंकि पोर्टल लॉन्च के क्वेश्चन भी लगभग चांस बने हैं पेपर मान के, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल लगेगी भाई, पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल लगाई जा रही है। करनाल, रोहतक, भिवानी, पानीपत भाई, बता दो कड़ा लगाई जा रही है या पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल लगाई जा रही है, ठीक है। देखो, पानीपत का एक गांव पड़ा है डाहर नाम तय है, एक गांव है, ओड़ा लगाई जावे है। लगभग 300 करोड़, CR का मतलब करोड़, 300 करोड़ रुपया में की लागत के ऊपर पानीपत के अंदर पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल लगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में कितने बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए सम्मानित किए हैं। कौन सा भाई, देखो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खातर क्या करे गए हैं, सम्मानित करे गए हैं भाई। कितने बालक, देखो बालका ने भी सम्मानित करने लग गए, तो थामे भी कि मैं कर लियो, ठीक है। देखो 3 बालका ने सम्मानित किए गए हैं, एक का तो नाम है आकाश, आकाश कड़े का है, करनाल का है भाई, ठीक है। आकाश ने क्या कराया है, सम्मानित कराया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में, ठीक है। एक है तनीश सेठी है, ठीक है। योकड़ा का है, अपने सरसा का है, ठीक है। तनीश सेठी हो गया, आकाश हो गया, और एक तरुषी हो गया भाई, ठीक है। यो भाई कड़ा का है, अपना पंचकुला का है, ठीक है। ये थोड़ा सा नू याद रहेगी, यो भी केवरा पूछ ले, जिला का नाम पूछ सका है। आकाश है कड़ा का है, करनाल का, तनीश सेठी सिरसा का है,
तो ऋषि भाई पंचकूला का है, तीना ने कराया है भाई, ठीक है। हरियाणा के सीएम ने सूचना आयोग भवन का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी या भगत सिंह? देखो किसके नाम पर रखने की के क्रिया है सूचना, वो के क्रिया है उसने महापुरुष का नाम रखने पर घोषणा करी है। तो देखो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम पर करी है, इनने के क्रिया है, और इनने के कराया था आज़ादी खातर बहुत की में कराया था भाई, ठीक है। आज़ादी खातर आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना इनने करी थी, ठीक है। लास्ट में बेरा कौन पाटिया इनके गेल के तो होया था, के ना होया था, लेकिन वास्तव में आज़ादी के दीवाने भी इन्हीं को माना जाता है भाई। भगत सिंह भी तो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, शहीद हुए थे, हंसते हंसते फांसी ले ली थी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पहला ही बनन लाग रहा है, कौन सा बनन लाग रहा है? मदर मिल्क बैंक हिसार, रोहतक, भिवानी या झज्जर कड़े बनन लाग रहा है पहला मदर मिल्क बैंक? कड़े बनन लाग रहा है बता दो भाई, ठीक है। रोहतक जिले में बनन लाग रहा है पहला मदर मिल्क बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में किस तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को? 20 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी? कौन से दिन बालिका दिवस बनाया जाता है बताओ भाई। राष्ट्रीय बालिका दिवस का अगर पूछ ले कब बनाया जाता है तो 24 जनवरी अपना क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस हरियाणवी को विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए पद्म श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? देखो नू तय पद्म श्री अवार्ड तय 5 चुने गए हैं, ठीक है। नीरज भाई हो गए अपने, नीरज भाई हो गए, ठीक है। और अपने जो ये है जो जोगिंदर नापा लिखा गया, और एक ही में नाम है, ठीक है। रघुवेंद्र तंवर भी हो गए, उन्हें भी क्या किया गया है? चुना गया है रघुवेंद्र। ये पांचों के पांचों तुमने आगे क्वेश्चन आओगा उसमें करवा देंगे, ठीक है। लेकिन इसने क्या पूछ रखा है? स्पेशल पूछ रखा है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए पद्म श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कौन है? जोगिंदर नापा, मोतीलाल मदान, रामविलास शर्मा या सुमेर सिंह? कौन है भाई बता दो। विज्ञान और इंजीनियरिंग खातिर किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है भाई मोतीलाल मदान को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर पूछ ले कड़े तय है तो करनाल तय है भाई, बिलोंग कर है, ठीक है। करनाल तय है, विज्ञान और इंजीनियर क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया, वो पद्म श्री दिया गया है। किस हरियाणवी को? देखो आ गया क्वेश्चन, साहित्य और रिसर्च में योगदान खातर पद्म श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है भाई मुकुल जोशी, अमित सेन, रघुवेंद्र तंवर, संदीप सिंह। ये वह संदीप सिंह नाम है उनका मिलता जुलता जो आपने हरियाणा में फिलहाल के है खेल मंत्री में आवा है, संदीप सिंह है भाई, ठीक है। बता दो भाई कौन सा है जिनने साहित्य और रिसर्च क्षेत्र के चुना गया है? तो ये है रघुवेंद्र तंवर, ठीक है भाई। और ये है ना KUK के प्रोफेसर भी रह चुके हैं भाई, ठीक है। KUK के रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, जिन्हें साहित्य और रिसर्च खातर 2022 का पद्म श्री दिया गया है भाई, ठीक है। किस हरियाणवी को सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य खातर यो आ गया भाई पद्म श्री मिला गया है? देखो उन पाछले क्वेश्चन में आपा ने बता दिया था भी साहित्य और रिसर्च में रघुवेंद्र तंवर जी थे, विज्ञान और इंजीनियरिंग में कौन थे? मोतीलाल मदान जी थे। अब सामाजिक कार्य खातर कौन है? राकेश गांधी, ओम प्रकाश गांधी, मोहित सिंह या अजय चौधरी? बताओ भी कौन सा हो जाएगा? 2022 के सामाजिक कार्य खातर अवार्ड दिया गया है पद्म श्री अवार्ड ओम प्रकाश गांधी जी को दिया गया है भाई, ठीक है। ओम प्रकाश गांधी जी को। देखो दो आगे, एक तय अपने पाछले क्वेश्चन में आ गया रघुवेंद्र तंवर जी आगे, और एक ओम प्रकाश गांधी जी भी आगे, दो आन के तो नाम आगे, ठीक है। आगे भी आ जाएगा भी 5 कौन कौन से, देख यो आ गया। हरियाणा की कितनी हस्तियों को पद्म श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? 1, 3, 5, 7? बता दो कितने? मैंने बता दिए थे पहले भी, 5 है, ठीक है। देखो कौन कौन से है 5? एक तो भाई साहब है अपने नीरज चोपड़ा, ठीक है। शॉर्ट में नाम लिखूँ पहचान लियो थोड़े, ठीक है। नीरज चोपड़ा हो गए, एक हो गया सुमित अंतिल,
सुमित अंतिल। नीरज चोपड़ा भाई साहब है पानीपत के रहने वाले हैं भाई, पानीपत के, ठीक है। अगर सुमित अंतिल का पूछ लेना तो ये सोनीपत के हैं, ठीक है, सोनीपत के हैं। और गांव पूछ ले तो खेवड़ा गांव। नीरज चोपड़ा हो गए और एक सुमित अंतिल हो गए। ओम प्रकाश गांधी, ओपी गांधी, शॉर्ट में नाम लिखूँ हूँ, ओपी गांधी भी के है, ओपी गांधी, इन्हें भी के कराया गया है भाई, चुना गया है कौन से खातर, पद्मश्री अवार्ड 2022 खातर, ठीक है। रघुवेंद्र तंवर इन्हें भी के कराया है भाई 2022 खातर चुना गया है, 2022 के जो पद्मश्री अवार्ड खातर चुना गया है इन्हें, ठीक है। और इनके साथ में आपने पढ़ा था पांचला क्वेश्चन जो मोतीलाल मदान है उन्हें भाई चुना गया है, ठीक है। ये पांचों जने हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड 2022 तक सम्मानित किया गया है, ठीक है। हरियाणा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? देखो हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, उसमें क्या बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसे क्वेश्चन आने के भी चांस होया कर है, क्योंकि राष्ट्र तौर का ऊपर बनाया जा रहा है। 2 जनवरी, 11 जनवरी, 25 जनवरी या 30 जनवरी, बता दो भाई कब बनाया जा रहा है, कौन सा मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जा रहा है? तो इसमें बनाया जा रहा है 25 जनवरी ने कौन सा मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जा रहा है। किस हरियाणवी को परम विशिष्ट सेवा पद से सम्मानित किया गया है? यो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, यो बताओ कौन सा हरियाणवी है? सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया या देवेंद्र बिसो, ठीक है। परम विशिष्ट सेवा पदक के लिए कौन से हरियाणवी को है सम्मानित किया गया है भाई, बता दो। नाम तय बेरन लग रहा है, कौन है अपना जो नीरज चोपड़ा भाई है न, जिन्हें टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था, उनने क्या कराया है भाई, परम विशिष्ट सेवा पदक खातर क्या कराया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने गांव को मारा गांव जगमग योजना में शामिल किया जाएगा भाई? देखो टोटल अगर गांव पूछ ले तो 5569 गांव है हाल फिलहाल, जो अपनी कौन सी है, मारा गांव जगमग गांव योजना जो है ना, योजना की क्वेश्चन आ जा है, याद रखियो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यो, ठीक है। अगर कितने टोटल गांव है, 5569 गांव है जो मारा गांव जगमग गांव की योजना में आवे है। ईब और जोड़े गए हैं, कुछ अलग अलग टाइम पर जोड़े जा है उसी हिसाब से, तो हाल फिलहाल कितने जोड़े गए हैं, 82 जोड़े गए हैं, ठीक है। कितने जोड़े गए हैं, 82 जोड़े गए हैं। हाँ, जगमग योजना यानी बिजली से संबंध रखा है यो, तो इसमें अपने के हो जाएंगे रणजीत सिंह जी के हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे फिलहाल विद्युत मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में हरियाणा झांकी की प्रथम थीम क्या रखी गई थी? ठीक है, मारी छोरियां छोरों से कम नहीं। हाँ, वो रियलिटी बात है। स्पोर्ट्स में देख लो, पढ़ाई में देख लो, छोरियां बहुत गणी आगे जाली है आजकल, ठीक है ना, बहुत, ये भी बेचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। देसी हरियाणा, यो तो बेरा है भी, देसी हरियाणा दूध दही का खाना। हरियाणा खेलों में नंबर 1 या खेल नर्सरी हरियाणा। बता दो भी, गणतंत्र दिवस 2012 समारोह में हरियाणा झांकी की थीम की रखी गई थी, तो ये क्या थी, हरियाणा है खेलों में नंबर 1, और हाल फिलहाल नंबर 1 चलने लग रहा है, ठीक है ना। यो हरियाणा एक ऐसा है भारत के अंदर जो मतलब कोई से राज्य तक बंदा, ठीक है। अरे इसे तो HR नाम जड़े दिख जाए ओड़े तो पाकिस्तान वाले भी काम बन लग जाए, जिबे तो डांट रहे हैं ये गात ने, ठीक है। देखो, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस, ठीक है, और इनने यो टाइपिस्ट में गलती है, आड़े की है पदक होगा भाई, ठीक है। राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने ने मिला है, और उसमें क्या है, सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक में सम्मानित किया गया है 8, 10, 12, 14। कितने हो जाएंगे भी बता दो, कितने हैं जो इनने क्या किया है, राष्ट्रीय पुलिस पदक खातर और सराहनीय सेवा खातर ने जो सम्मानित किया गया है, कितने ने सम्मानित किया गया है,
तो 14 ने पुलिसकर्मी और जो है उन्हें क्या किया है, सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस दिन की प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 26 फरवरी बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। अब तो न बेरा है, आप जनवरी के करंट अफेयर पढ़ने लग रहे हैं, आड़त अंदाजा लगा लियो भाई बनाने की घोषणा की है। तो जनवरी के करंट अफेयर पढ़ने लग रहे हैं। हाँ, तो जनवरी में कोई फरवरी का तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाओगा, ठीक है। तो 26 दिसंबर का दिवस है न, तो वीर बाल दिवस के रूप में बनाने की गई है भाई, ठीक है। 73वें गणतंत्र दिवस, यो देख लियो, अगर पूछ ले भी जो 5 गणतंत्र दिवस आपने बनाया था, कितने नंबर का बनाया था, तो कौन सा बनाया था? 73वां बनाया था। हरियाणा के सीएम ने किस जिले में झंडा फहराया था भाई? देखो इसमें के हुए हैं, सीएम का इसने पूछ लिया, सीएम का तुमने ऑप्शन में बता देंगे, एक के है राज्यपाल का भी पूछ ले है, ठीक है। और तो सीएम का गिले आपने अब कौन से है हरियाणा में, डी तो याद रख लियो, डिप्टी सीएम, ठीक है, डिप्टी सीएम है, इनका भी पूछा जा सका है, ठीक है। नो भी पूछा जा सका है। जो विधानसभा के अंदर अब जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष कौन है? अपने ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, ठीक है। पंचकूला ते हैं भाई, ये पंचकूला ते हैं, ठीक है। ज्ञानचंद गुप्ता जी भाई, इनने कड़े कड़े झंडा फहराया था। सबसे पहले तो देखो भाई, सीएम ने कड़े झंडा फहराया था, सीएम का क्वेश्चन है, सीएम ने कड़े झंडा फहराया था, सीएम ने कड़े फहराया था, सीएम ने अंबाला में क्या कराया था? गणतंत्र दिवस के दिन अंबाला में झंडा फहराया था, ठीक है। अगर पूछ ले कि अपने विधानसभा के अध्यक्ष इनने कड़े फहराया था, तो ये पंचकूला में इनने क्या कराया था? झंडा फहराया था भाई, कड़े फहराया था पंचकूला में। सीएम का आज या तो कड़े फहराया था अंबाला में। अगर पूछ ले तुमने भाई यो किसने फहराया था, यो एक हो गया भाई, हाँ गलत लिखा गया, देखो पंचकूला में फहराया था अपने राज्यपाल ने कड़े फहराया था, पंचकूला में फहराया था बंडारू दत्तात्रेय, नाम तो बेरा ही होगा, बंडारू दत्तात्रेय। हो जाए कई बार मिस्टेक हो जाए, घना डाटा हो जाए, दिमाग भी नो सोचने लाए जाए कि करवामा। तो राज्यपाल ने कड़े फहराया था, पंचकूला में फहराया था, ठीक है। सीएम का अगर पूछ ले कड़े फहराया था, तो अपने सीएम साहब ने अंबाले में फहराया था भाई, ठीक है। अगर पूछ ले डिप्टी सीएम ने झंडा कड़े फहराया था, तो जींद में फहराया था। और विधानसभा जो अध्यक्ष है इनने कड़े फहराया था, यमुना नगर में झंडा फहराया था। गणतंत्र 73वें गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराया था विधानसभा अध्यक्ष जो ज्ञानचंद गुप्ता जी अपने यमुना नगर में, ठीक है। हाँ, अभी अगला क्वेश्चन देखो, गणतंत्र दिवस 2022 पर हरियाणा के सीएम ने कब तक हर हाथ को काम प्रदेश को बेरोजगार मुक्त करने का संकल्प लिया है? इसमें क्या कहना चाहे है आपने सीएम साहब है ना, नू कहना चाहे है भाई मैं तुमने सारे ने के दूंगा, नौकरी दूंगा, ठीक है। तो इस खातर सीएम साहब ने क्या कराया है, एक संकल्प लिया है, तो उनने के टारगेट रखा है भी कब तक तुमने सारे ने नौकरी मिल जाएगी, तो 2024 तक। नौकरी का तो बेरा को नहीं, 2024 में के आने हैं भाई, इलेक्शन आने हैं, के आने हैं, इलेक्शन आने हैं, ठीक है। तो 2024 में इलेक्शन होने हैं, उस टाइम तक ताउजी न्यू कहने लग रहे हैं भी करवा दें, नौकरी दिवा दें। देखो क्या बनेगा। हरियाणा सरकार के किन 2 लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है भाई? देखो, ज्योति अरोड़ा, पंकज मेहता, राजेश याकावा, रानी कमलेश चौधरी, देवीलाल जैन, अतुल राघव, रजनी गुप्ता, इन्हें क्या कराया है? 2 लोगों ने सूचना आयोग नियुक्त कराया है भाई, ठीक है। कौन कौन से है देखो, ज्योति अरोड़ा है जो 1987 बैच की जो कि है IAS, ठीक है। और पंकज मेहता जी है वकील, हिसार है भाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रख लियो, क्यों इतना ना भी पूछा। अगला क्वेश्चन देखो, लाला लाजपत राय की जयंती कब बनाई जाती है? देखो बहुत नाम है लाला लाजपत राय का, इनका क्वेश्चन आवा है जयंती कब बनाई जाती है? 2 जनवरी, 28 जनवरी, 30 अप्रैल या 22 दिसंबर लाला लाजपत राय की जयंती कब बनाई जाती है भाई? देखो कौन सा क्वेश्चन, 28 जनवरी ने बनाई थी। और इनका एक क्वेश्चन भी आया है भी, इनने क्या करी थी?
हिसार तय वकालत करी थी। ठीक है, हिसार तय की गई थी वकालत। मैसूर शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराम शर्मा की जयंती कब मनाई जाती है? देखो, शास्त्रीय संगीतक थे पहले के, माना जाया करता भी हिसार में आवे हैं इनका गांव, लेकिन हाल फिलहाल इनका गांव खड़ा है फतेहाबाद जिले में। एक गांव पड़ा है पीली मंदोरी गांव पड़ा है, ओड़े के है, ओड़े तय बिलोंग कर है ये पीली मंदोरी तय। और आड़े जो पीली मंदोरी गांव का जो बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड ओड़े एक पार्क है इनके नाम पर ही, पंडित जसराज शर्मा पार्क है। ठीक है, कब बनाई जावे है या जयंती भी इनकी जो बनाई जावे है 28 जनवरी नहीं इनकी जयंती बनाई जावे है। ठीक है, 28 जनवरी ने पंडित जसराज शर्मा की जयंती बनाई जावे है। हरियाणा के सीएम भगवत दयाल शर्मा का जन्म भी कब हुआ था? भाई यो आ गया क्वेश्चन। देखो, पहले सीएम इनका जन्म पूछ लिया गया है 24 जनवरी, 26 जनवरी, 28 जनवरी या 30 जनवरी के दिन। ठीक है, कब होया था भाई बताओ, जन्म कब होया था? इनका होया था 28 जनवरी के दिन इनका क्या होया था? जन्म होया था। ठीक है भाई, 1918 के टाइम में रोहतक में जन्म होया था इनका। कड़ा होया था? रोहतक में जन्म होया था 1918 में। कौन है अपने पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा जी का जन्म 28 जनवरी 1918 रोहतक में होया था। ठीक है भाई, 1993 में क्या होगी थी? इनकी मृत्यु होगी थी। 1993 में मृत्यु होगी थी 22 दिसंबर का दिन। अगला क्वेश्चन देखो भी, हरियाणा में कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? हरियाणा में कितनी आर्द्र भूमियों को 2, 4, 6, 8 कितनी आर्द्र भूमियां हैं हरियाणा के अंदर अपने जिन्हें रामसर सूची में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, क्योंकि बार बार पूछे जा है औरत है। ठीक है, अगर टोटल आर्द्र भूमि का जिक्र करें न तो आपने कौन सी है? 1441 है। ठीक है, दो कौन सी है? दो ने किया गया है भाई। एक तो अपना जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभियान है। इन दो के किया गया है भाई रामसर सूची के अंदर ऐड किया गया है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? देखो, एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? बता दो भाई, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो कौन सा पदक आ जाएगा? कांस्य पदक आ जाएगा, जो अपने के होया है महिला एशियन कप हॉकी टूर्नामेंट में जीता है भाई। ठीक है, और इसमें क्या होया भाई, भारत के 2 खिलाड़ी भी खेल रहे थे। एक तो थी शर्मिला देवी, कौन सी है? शर्मिला देवी है। ठीक है, केमरी गांव तक बिलोंग करा है हिसार में, केमरी गांव का बिलोंग करा है, कड़ा है हिसार में है केमरी। एक शर्मिला देवी है जो इनमें मतलब भारत की टीम में खेली थी, एशिया कप में खेली थी। ठीक है, और एक है भाई गुरजीत कौर। कौन है? गुरजीत कौर। एक है गुरजीत कौर। इनने के काम कराया था भाई, दोनों खिलाड़ियों ने एक गोल कराया था। कब? एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में। ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे मुकाबले में हरियाणा की किस 12 वर्षीय बच्ची ने पदक जीता है? देख लो ना कमो, हमें पढ़ते भी को नहीं। अरे 12 साल की छोरी ने क्या कर दिया? लठ काट दिया, जूडो कराटे के भीतर पदक जीत कर। ठीक है, कौन सी है भाई? लवनीत पातलान नाम की छोरी है, मात्र 12 साल की छोरी है। और 12 साल की उम्र में आप क्या कर दे, कितने हांडा कर दे नुए गलियां में साइकिल ठा के। ठीक है, कित की है पूछ ले तो केथड़ की है भाई। ठीक है, मात्र 12 साल की छोरी है जिसने जूडो कराटे में पदक जीता है भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर परेड का कुशल नेतृत्व करने पर किस हरियाणवी को सम्मानित किया है भाई? बता दो। सुमित्रा गोदारा, विधि चौहान, अंजलि रानी या कीर्ति यादव? किसने कराया है भाई प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस परेड पर हरियाणा सम्मानित में कौन सी कराया है? तो यह है भाई कीर्ति यादव है अपनी। ठीक है, नांगल चौधरी गांव के पास इनका गांव है, नांगल चौधरी। क्या कराया है? गणतंत्र दिवस का दिन है ना, पीएम है जो अपने
पीएम ने क्या कराया है, इनती सम्मानित कराया है भाई, ठीक है। कीर्ति यादव नाम की छोरी है। देश का सबसे बड़ा ईवीएम चार्जिंग स्टेशन, देखो देश का सबसे बड़ा ईविंग चार्जिंग स्टेशन कड़े खोलिया जाओगा, बता दियो। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या फरीदाबाद कड़े खोलिया जाओगा, बता दियो, तोड़े से बता दियो, ठीक है, बता दियो। अगर मारना हो तुक्का तो मैंने क्या बताया था, जो सब तय जानना मानना चीज़ हो उड़े मारा करो। गुड़गांव के 52 सेक्टर में यो के कराया गया है भाई, सबसे बड़ा ईवीएम चार्ज खोला गया है। अगर सबसे पहला पूछ लेना पहले कब खोला गया था, पहला कड़े खोला गया था, तो मुंबई के भीतर पहला ईवीएम चार्ज होया करता पहला, और ईब कड़े है यो, ईब अपने गुरुग्राम में खोल दिया गया है भाई। कौन सा जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो कड़े खोल दिया गया है, गुरुग्राम में खोल दिया गया है भाई, ठीक है। इसमें क्या है, जो 4 पहिए वाहन हुआ है ना, 4 पहिए वाहन हुआ है, इनने क्या करा है, चार्जिंग वाला करण का काम करा है, जिस तरह फुल चार्जिंग कर दे है घंटिया में, ठीक है भाई। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं भी, बता दो कौन बने हैं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान के जो अपने वो बने हैं, वो कौन बने हैं, बता दो भाई, कौन बने हैं। वो तो बता दिया था पहले भी, क्वेश्चन और रिपीट हो रहा है, राघवेंद्र तंवर, ठीक है। हरियाणा सरकार उद्यमी अवार्ड कब देगी, देखो उद्यमी एक अवार्ड है, उद्यमी अवार्ड है जो हरियाणा सरकार कब देगी, 20 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी कब देवेगी, क्योंकि लगभग ये जो सरकार अवार्ड देवा है ना, ये इसे कोई मौके पर देवा है जब सरकारी सिस्टम हो, जिस तरह 26 जनवरी 15 अगस्त, तो 26 जनवरी ने क्या करेगी, हरियाणा सरकार उद्यमी अवार्ड देगी, ठीक है अभी। हरियाणा में कहाँ दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, कड़े बायोगैस दूसरा प्लांट कड़े लगाया जा रहा है, तो हिसार, सिरसा, गुरुग्राम, रेवाड़ी, यो एक गांव पड़ा है भाई, सुल्लर गांव पड़ा है, ओड़ा लगाया जा है। ये ऑप्शन में मेरे तीनों लगा है, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है या फिर उन्हें सीधा नहीं कर दिया है, ठीक है। सुल्लर गांव में खड़ा है, दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। लो भाई, ये थे कुछ मुख्य क्वेश्चन थे, लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नू तय कोई तमने भी रहा है, कोई चीज़ का अंत को नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये 50-60 क्वेश्चन बना है, बहुत मेहनत तक भाई करवाने की कोशिश करी है। वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, कमेंट वगैरह कर दियो। हाँ, हर महीने की PDF, हर महीने की जो तुमने करंट अफेयर है ना, एक के वीडियो में दे देंगे, घनी बड़ा कौन करा, जल्दी करवाने की कोशिश करांगे, ठीक है। हाँ, यो अपना था टॉपिक आज का। लाइक कर दियो, कमेंट करके शेयर और सब्सक्राइब कर दियो। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।